तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग तैयारी कैसी चल रही है? तो जल्दी से CMC कैरियर अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक का बटन डाल दीजिए। आप लोग के लिए आज लेके आए हैं कैलेंडर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो एकदम बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है, जो नए स्टूडेंट्स के लिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो। तो समझेंगे कैलेंडर क्या होता है, एकदम बारीकी से बताएंगे आज उस चीज़ को कि कैलेंडर को बनाते कैसे हैं। एकदम नॉर्मल स्टूडेंट आज इसका बेसिक पार्ट 1 सिर्फ हम बता रहे हैं। पार्ट 2 जो क्वेश्चन का लेवल है वो अगले क्लास में हम लेके आएंगे। तो आज कैलेंडर का पार्ट 1 देखेंगे जो एकदम बेसिक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले समझेंगे तो ये है कैलेंडर का एक फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना होगा। सबसे पहला फॉर्मूला आप गौर करेंगे तो सैटरडे से लेकर फ्राइडे तक है। तो इसका कुछ कोड दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। तो याद करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सैटरडे है 0 तो संडे 1, मंडे 2, इस प्रकार फ्राइडे तक का 6 होगा। उसके बाद आता है सेंचुरी। ये है सेंचुरी 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ये सबका कोड है। इसका एक कोड रिपीट चल रहा है 6420 6420 6420 चलते जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है किसी अगर एक का याद है 6 तो इसको आगे पीछे करके बना सकते हैं 6420 6420 कोड होगा। ये आपको याद रखना है। तो 2 तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किस में? तो ये हो गया आपका मंथ का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसका महीने का कोड ये आपको याद करने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर 2 कोड क्यों दिया हुआ है, जनवरी का 2 कोड और फरवरी का 2 कोड क्यों दिया हुआ है? तो देखेंगे मंथ जो होता है वो किसी में 30 होता है, किसी में 31 होता है, कहीं 28 और कहीं 29 भी होता है। तो फरवरी जो एक ऐसा महीना है जिसमें 28 या 29 ये फिक्स नहीं होता है। बाकी सभी महीना का एक अपना फिक्स टाइम, फिक्स डेट होता है कि किसी में 30 किसी में 31 होता है, लेकिन फरवरी का फिक्स नहीं है कि 28 होता है कि 29 होता है। तो लीप ईयर में जो लीप ईयर है, ठीक है, तो लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी हो जाएगा 3। यदि लीप ईयर नहीं है तो जनवरी हो जाएगा 1 और फरवरी हो जाएगा 4 और बाकी सब महीने का जो है वो वही है। तो मोबाइल नंबर जैसा वो याद कर लें। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दे रहे हैं। आप लोग को बहुत सारे दिमाग में एक बात होगा कि लीप ईयर हर 4 साल में आते हैं, तो ये गलत है। जरूरी नहीं है कि लीप ईयर 4 साल में आते हैं, लीप ईयर कभी कभी 8 साल के बाद भी आता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि 4 साल वाला हम पढ़े हैं, 8 साल वाला पढ़े नहीं है। तो समझेंगे लीप ईयर क्या होता है। ऐसा आप लोग पढ़ते आए होंगे कि लीप ईयर उसको कहते हैं जो 4 से डिविजिबल हो। सच है, कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साल होंगे जो 400 से डिवाइड होना चाहिए। सेंचुरी अगर है 400 से डिवाइड होना चाहिए, तब वो लीप ईयर कहलाएंगे। ठीक, आएंगे उसमें भी हम। उसके बाद आता है आपका एक डेट निकालने का फॉर्मूला जो आपका कहता है डेट, कौन सा डेट है। MC मंथ कोड, CC सेंचुरी कोड, ईयर बाय 4 होल बाय 7। अब इसका मतलब समझेंगे। जैसे किसी भी तारीख का यदि कोई दिन निकालना हो, 3 तारीख का कौन सा दिन है, 4 तारीख का कौन सा दिन है, तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम निकाल सकते हैं। कैसे देखेंगे। जैसे चलिए एग्जाम्पल हम आज का ही लेके चलते हैं। ठीक, आज जो तारीख है वो है आपका है 25 दिसंबर 2023। और ये सोचिए आज कौन सा दिन है। आज आपका दिन है मंडे। आज आपका जो दिन है वो है मंडे। अब मंडे है तो उसका दिन कैसे, ही तो हमको याद है कि आज दिन है मंडे, लेकिन हमको नहीं पता, तब क्या करेंगे? तो इस डेट के आधार पर हम निकाल सकते हैं। कैसे, चलते हैं। पहला देखिए दिया क्या है, डेट क्या तारीख है 25। तो डेट के जगह लिखेंगे 25। फिर दिसंबर का महीना,
दिसंबर का देखिए कोड क्या दिया हुआ है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 MC यानी मंथ कोड। उसके बाद आता है सेंचुरी। सेंचुरी क्या चल रहा है आपका 2000 सेंचुरी है, तो 2000 का कोड देखिए है 6, यहाँ लिखेंगे 6। फिर पूछा है देखिए ईयर में क्या है 23, तो ईयर के जगह हम लिखेंगे 23। फिर उसके बाद पूछा गया है ईयर बाय 4, तो जो ईयर है ईयर में है 23/4 होल बाय 7, तो यहाँ जो 7 था यहाँ पर वही 7 का प्रयोग करेंगे जो यहाँ पर 7 था। यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आया होगा। अब देखेंगे कि 23 को 4 यदि डिवाइड करेगा, 23 को 4 यदि डिवाइड करेगा तो 5 दशमलव कुछ आएगा, 5 दशमलव कुछ आएगा। तो एक बार बता दें कि डेसिमल के बाद कुछ भी रहे हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ 4 यदि 23 को डिवाइड करेगा तो देखेंगे 5 दशमलव कुछ होगा, तो डेसिमल के बाद यदि 99 भी रहेगा ना तो हम उसको लेके नहीं चलेंगे। अब चलते हैं, तो चलते हैं, यह है 25 और 6 31 और 6 37, इस सब को जोड़ना है, ठीक। 37 यानी 37 और 23 इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। क्लियर? 60 और देखिए 4 यदि 23 को डिवाइड करेगा तो अभी जैसा कि हम बताएं 5 दशमलव कुछ आएगा, डेसिमल के बाद लेना नहीं है, तो 60 और यहाँ जाएगा 5 तो हो जाएगा 65। तो हो जाएगा ये 65, इसको हम कितना डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक। 7 है, 7 से डिवाइड कर, तो याद रहे रिमाइंडर जो भी होगा 7 से हमेशा कम ही होगा, 7 या 7 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं होगा। तो 7 से काटेंगे, 9 बार में 63, कितना आ गया 2। रिमाइंडर देखेंगे कितना आ गया 2, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 2 है तो यहां ध्यान देके 2 जो है वो कौन सा दिन है, सोमवार, इसका मतलब आज जो है वो सोमवार है। क्लियर? उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। तो ये कोड आप लोग को लिए क्या होता है ना, याद करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक। अगर यही आप लोग से पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 ये कौन सा दिन था, दिन हमको नहीं मालूम, सोमवार था, मंगल था, बृहस्पतिवार था, बुधवार था, क्या था हमको पता नहीं। अब इस डेट के आधार पर निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला याद रखना होगा, यही वाला, डेट MC CC ईयर बाय 4 होल बाय 7। तो चलते हैं उसी प्रकार। तो पहले डेट क्या है 15, तो लिखेंगे 15। उसके बाद है MC यानी मंथ कोड, कौन सा महीना है अगस्त का कोड क्या होता है 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3। उसके बाद है सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सा है 1900 का कोड क्या है 0, तो लिखेंगे यहाँ पर 0। उसके बाद है ईयर कौन सा है 47। उसके बाद ईयर बाय 4 47/4 होल बाय 7। तो क्योंकि वीडियो के शुरुआती में आप लोग को हम बताए थे कि 47 को जो लास्ट 4 से डिवाइड होगा तो 11 डेसिमल कुछ आएगा, 11 दशमलव कुछ आएगा, दशमलव के बाद कुछ भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे, आसान है जोड़ने में। 47 और 3 50 और फिर 15 को यदि जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65, और क्योंकि 4 से अगर डिवाइड होगा तो 11 दशमलव कुछ आएगा, तो 11 जोड़ देंगे, 65 और 11 हो जाएगा 76। तो हम इसको 7 से क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि 7 से हम डिवाइड करना पड़ेगा। 10 बार में 70, 6, तो रिमाइंडर कितना आया 6। तो अब देखेंगे 6 कौन सा दिन है, तो 6 जो है वो शुक्रवार आएगा, रिमाइंडर 6 है, इसी के आधार से चलेंगे। तो यहां जो देखेंगे ये 6 जो देखें यहां पर कौन सा दिन है, इसका है शुक्रवार, मतलब ये जो है आपका है शुक्रवार का दिन होगा।
क्लियर। तो एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, 26 जनवरी 1950, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा दिन था जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो अगर ये कमेंट सही रहा तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को क्वेश्चन बनाना आ गया है, यानी कोई भी डेट अगर दिया रहेगा तो आप लोग दिन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन होगा एकदम जरूर बताएंगे, आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। अगर आप लोग ये बात बना दिए तो हम समझ जाएंगे कि या तो हमको जो समझाने का तरीका बेहतर है, अगर नहीं बना पाए तो ये ब्लेम खुद मेरे पर ही है कि मेरे समझाने का तरीका सही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बनाएंगे जरूर। चलिए आगे बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा क्या है वो देखेंगे। सबसे पहला, ये बाद में, पहले आप समझ लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम करवा दे रहे हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। जैसे आज हम मान लेते हैं 25 दिसंबर 2023, ये जो दिन है ये है सोमवार, ठीक। अगला साल 25 दिसंबर, अगला साल 25 दिसंबर 2024 ये कौन सा दिन होगा, क्लियर। उसके बाद फिर अगला साल अगर लेके चलेंगे 25 दिसंबर 2025 कौन सा दिन होगा, 2025, ठीक। उसके बाद अगर फिर मान लिया जाए हम इसी का अगर लेके चलते हैं 25 दिसंबर 2026, ठीक। उसके बाद एक और ले लेते हैं, 2-3 और ले लेते हैं कि हमको समझाने में आसान रहेगा, ठीक। इस तरह तो क्योंकि 26 है, यहां हम मान लेते हैं 27, यहां मान लेते हैं 28, तो यहां आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए 25 दिसंबर 2023 सोमवार है, अगला वही दिन, तारीख वही, महीना वही, साल चेंज। तो अब ये गौर कीजिए 25/12/2023, 25/12/2024, ये फरवरी कौन वाला आएगा, 23 वाला फरवरी आएगा या 24 वाला आएगा। तो ध्यान से देखिए 25/12/2023 के बाद हम जा रहे हैं, तो फरवरी जो आएगा वो 24 वाला आएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो जहां लीप ईयर रहेगा, जिस साल में लीप ईयर रहेगा, तो याद रहे 2 दिन बदलेगा, 2 दिन आगे चला जाएगा। लेकिन यदि लीप ईयर ना रहे तो 1 दिन आगे जाएगा। मतलब जिस फरवरी में 29 दिन रहे वो 2 दिन आगे बढ़ेगा, और जिस फरवरी में 28 दिन रहे वो 1 दिन आगे बढ़ेगा। तो इस दोनों के बीच में फरवरी जो आ रहा है 2024 वाला आ रहा है, और 2024 जो लीप ईयर है, यानी उस फरवरी में 29 दिन होगा, यानी यहाँ पर 2 दिन बढ़ेगा। तो ये पर दिया हुआ है सोमवार, तो यहाँ सोमवार अगला जो मंगल ना होके यहाँ जो होगा वो बुधवार हो जाएगा। मतलब अगला साल जो क्रिसमस होगा वो उसका दिन जो होगा वो बुधवार का दिन होगा, क्लियर। फिर चलते हैं, फिर 2025 में यदि आ जाएं तो देखेंगे लीप ईयर 2024, 25/12/2024 से 25/12/2024 से 25 के बीच में वही दिन, मतलब वही तारीख और वही महीना, साल चेंज। तो जब ये बुधवार है तो ये कौन सा होगा, गुरुवार होगा। आप बोलेंगे इसमें तो अब 2 दिन बढ़ा है, इसमें तो 1 दिन बढ़ रहा है। तो भैया एक बात समझ लेंगे, आप जो इसमें जा रहे हैं तो फरवरी जो आ रहा है 25 वाला आ रहा है, 2025 वाला आ रहा है, और फरवरी लीप ईयर, उसमें जो साल है 2025 वो लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब उस फरवरी में 28 दिन होगा, इसलिए 1 दिन बढ़ेगा, यानी बुधवार है तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। फिर आते हैं 2026 में, 2026 भी भैया लीप ईयर नहीं है, फरवरी जो आएगा 2026 वाला आएगा, तो लीप ईयर नहीं है, बिल्कुल 1 दिन बढ़ेगा, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा।
फिर आते हैं 27 में। 27 में देखिए लीप ईयर नहीं है वो भी, तो इसमें एक दिन बढ़ेगा, यानी ये सबका क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्लियर। फिर अगला जो है 25/12/2028। 28 देखेंगे लीप ईयर है, 24 में लीप ईयर था, 28 में, मतलब यहां से जब 2027 से 2028 में आएगा तो लीप ईयर आ रहा है, 2 दिन बढ़ेगा। तो जब ये शनिवार है तो रविवार नहीं होगा, यानी फिर जो यहां पर होगा वो सोमवार हो जाएगा। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया होगा। लीप ईयर रहने पर 2 दिन बढ़ेंगे और बिना लीप ईयर रहने पर सिर्फ 1 दिन बढ़ेंगे। आगे की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे 1 जनवरी 2023 मान लेते हैं, एक तरह से चलिए मान लेते हैं ये अगर दिन जो है मंगलवार है। अब मंगलवार है या नहीं हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं मंगलवार है। ठीक, तो बताइए 31 दिसंबर 2023 कौन सा दिन होगा। तो ध्यान देंगे ये दोनों के बीच में जो फरवरी क्या लीप ईयर वाला है, 23 है, लीप ईयर है नहीं, तो 31 साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन, याद रहे दोनों सेम होगा, हर हाल में सेम होगा। यदि वो मंगलवार है तो ये मंगलवार ही होगा। क्लियर है। इसी प्रकार यदि हम ये मान लेते हैं, ठीक, यदि हम ये मान लेते हैं 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 मान लेते हैं ये सोमवार है, मान लेते हैं ये सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2024 ये कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर 2024 है, तो देखिए साल का अंतिम, साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन पूछा जाए, साल का पहला दिन दे दे और साल का अंतिम दिन दे दे और वो लीप ईयर रहे, तो इसमें 1 दिन हम बढ़ाते हैं, यानी जब ये सोमवार है तो ये हो जाएगा मंगलवार। अब आप लोग कहे होंगे कि उसमें तो 2 दिन बढ़ाते थे, तो तारीख वो होना चाहिए सेम, तब ऐसा होता था। यह तारीख सेम नहीं है, डेट सेम नहीं है, साल का पहला और अंतिम दिन का हम ये कॉन्सेप्ट करवाए हैं। क्लियर है। यदि लीप ईयर रहे तो 1 दिन आगे बढ़ेगा, और लीप ईयर नहीं, नॉर्मल ईयर रहे, सामान्य वर्ष रहे, तो सिर्फ वही दिन रहेगा, जो पहला दिन था वही अंतिम दिन भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आया होगा। फिर अगला की ओर चलते हैं। अगला सवाल अगर आप लोग से यह पूछा जाए कि आज जो तारीख मान लेते हैं 25 है, चलिए आज 25 को लेके ही चलते हैं। 25 तारीख है, कौन सा महीना है नहीं जानते हैं, कौन सा साल है नहीं जानते हैं। ठीक, अब कैसे बनाएंगे। तो 7 का जो टेबल है, 7, 14, 21, 28, ये अगर घटेगा या जुड़ेगा तो समय दिन जो है ना वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि 25 में आप 7 घटा दीजिए तो हो जाएगा 18। मान लेते हैं 25 तारीख, आज जो है वो सोमवार है, आज सोमवार है, तो यही महीना 18 तारीख भी सोमवार ही था। फिर 7 और घटा दीजिए तो आ जाएगा ये 11, तो 11 तारीख भी सोमवार ही था। फिर यदि 7 घटा दीजिए 4, तो 4 तारीख भी सोमवार ही था। तो ई महीना का जो ये तारीख होगा वो सेम वही दिन होगा।
तो 7 या तो आप घटाएंगे या तो 7 आप जोड़ेंगे, तो दिन वही दिन होगा जो आज है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद इस क्वेश्चंस को समझेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको करना है, यानी यहां पूछा गया है, ध्यान दें, बड़ा कर देते हैं और अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। कहता है 17 अप्रैल 1992, 17 अप्रैल 1992 शुक्रवार है, तो 10 अक्टूबर 1993 साल चेंज, महीना चेंज, दिन भी चेंज, तो 10 अक्टूबर 1993 सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्लियर? अब हमको इसके अनुसार ही जवाब देना है, अभी नहीं कि डायरेक्ट हम इसका। आप तो ये सोचे होंगे कि 10 अक्टूबर 1993 के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर हम 10 अक्टूबर 1993 का निकाल देंगे इस फॉर्मूला से। नहीं निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो भैया ये देखिए, ये रीजनिंग है, ठीक? कान कुछ और बताएगा, पकड़ेगा कोई और कान। कहने का अर्थ है कि आपको जो इसका 10 अक्टूबर 1993 का जो आपको जवाब जो देना है ना, वो इसके अनुसार देना है। यदि कोई अगर पूछ दे कि आज रविवार है, कल कौन सा दिन होगा, तो कल सोमवार होगा। तो ये एक्चुअल में आज तो सोमवार ना है, कैसे? तो फिर कल तो मंगल होना चाहिए। तो जवाब जो है क्वेश्चन के अनुसार होगा, मतलब 17 अप्रैल 1992 शुक्रवार यदि है। अब है या नहीं ये हमको नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 17 अप्रैल 1992 यदि शुक्रवार है, तो 10 अक्टूबर 1993 सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो चलिए चलते हैं। तो यहां दिया हुआ है 17 अप्रैल 1992, ये दिन जो होगा वो शुक्रवार होगा, ठीक? तो 17 अप्रैल 1993 ये कौन सा दिन होगा? देखिए, साल वही, मतलब साल चेंज और डेट और महीना वही, तो सीधी सी बात बताएं, लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन और लीप ईयर नहीं रहेगा तो 1 दिन। तो उसमें शुक्रवार है तो क्या आ जाएगा? शनिवार। अब बोलेंगे 92 तो लीप ईयर है, तो 2 दिन काहे नहीं गए, 1 दिन क्यों गए? तो 92 वाला फरवरी तो आ नहीं रहा है ना। 17 अप्रैल 1992 से 17 अप्रैल 1993 के बीच, तो फरवरी जो आ रहा है वो 93 वाला आ रहा है, 92 वाला फरवरी तो आ नहीं रहा है। तो इसीलिए हम इसको लीप ईयर नहीं मानेंगे, 93 वाला लीप ईयर हम लेके चलेंगे, यानी इसका जो है वो 1 दिन बढ़ेगा, शनिवार। ठीक? आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से सोच सकते हैं कि जब 92 है शुक्रवार, तो 93 होगा शनिवार। अब क्योंकि 17 अप्रैल 1993 तक तो निकल गया, और हमको निकालना है कहां तक? 10 अक्टूबर का निकालना है। तो अब कैसे लिखेंगे? धन्यवाद। 17 अप्रैल, अप्रैल जो महीना होता है वो कितना होता है? वो 30 का होता है। तो 30 में 17 तो निकल गया, बचा कितना दिन? 13 दिन। तो लिखेंगे यहां पर कितना? 13। ठीक? उसके बाद अप्रैल के बाद क्या हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब आता है मई। मई में कितना होगा? 31। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, सितंबर खत्म। अब अक्टूबर, हमको 10 अक्टूबर का निकालना है, तो यहां लिखेंगे 10। अब सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। अब इसका जोड़ने का तरीका भी है, जोड़ने का तरीका देख लीजिए। जितना 30 वाला या 31 वाला है उसको 30 हम मान लेंगे, बाद में कैलकुलेट करते रहेंगे। 1 2 3 4 5, 30 दिन करके चलेंगे। तो 30 दिन को 5 महीना, यानी 150 दिन हो गया। अब यह 13 दिन और 10 दिन, 23 दिन, और इसका 1 दिन लेना है 24, इसका 1 दिन लेना है 25, इसका 1 दिन लेना है 26, मतलब 150 दिन उधर और 26 दिन इधर। तो कितना हो गया? 176 दिन। 176 को डिवाइड करना है 7 से। कितना से? 7 से। तो 7 दूनी 14, 3 और 6, 7 5 35। देखिए रिमाइंडर कितना आया? 1। तो मतलब 1 दिन बढ़ेगा, मतलब ये 17 अप्रैल 1993 शनिवार था, 92 नहीं 93 शनिवार था।
तो एक दिन बढ़ाइए रविवार, यानी जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी रविवार का दिन था। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए यहां पर अब गौर आप करेंगे तो देखे होंगे कि 10 साल का डिफरेंट दिया हुआ है। अब 10 साल में आप कंफ्यूज कर जाइएगा क्या होगा सो। ठीक, तो हड़बड़ाइएगा मत। क्वेश्चन जो एग्जाम जो तरीका होता है, एग्जाम देखिए घर पे टेस्ट देना और एग्जाम सेंटर पे टेस्ट देना जमीन आसमान का अंतर होता है। घर पे टेस्ट दीजिएगा ना उतना प्रेशर नहीं होगा, लेकिन अगर एग्जाम सेंटर पे दोगे तो इतना प्रेशर होगा, इतना प्रेशर होगा, मतलब आया हुआ क्वेश्चन जो हम इसको हजारों बार बना चुके हैं वो गलती हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर प्रेशर होता है। तो इसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं है। इसको प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा आपके लिए फायदेमंद उतना होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग देते हैं। चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। कहता है 8 मार्च 1996, 8 मार्च 1996 शुक्रवार है। 7 अप्रैल 2006 कौन सा दिन होगा? चलिए 8 मार्च 1996 ये दिन जो कहा गया है वो है फ्राइडे। ठीक, तो देखेंगे हम, क्योंकि इसको समझाना है इसलिए थोड़ा हमको लॉन्ग जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना लंबा आप लोग को जाने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि हमको समझाना है, जाना है। देखिए दिन वही होना चाहिए, साल जो है 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। तो 2006, ठीक, कौन सी तारीख? 8 मार्च। निकालना हमको है 7 अप्रैल का, वो हम बाद में देख लेंगे। डेट वही होना चाहिए, महीना वही होना चाहिए, साल में बदलाव चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? देखिए 96 का फरवरी तो गायब हो चुका है पहले ही, हमको मार्च से आना है आगे, तो फरवरी कौन सा आएगा? 97 वाला आएगा, यानी एक दिन बढ़ेगा, यानी शुक्रवार है तो ये हो जाएगा शनिवार। 98 रविवार, 99 सोमवार। ठीक, अब 99 से 2000 के बीच में फरवरी तो आएगा, फरवरी वाला मतलब 2000 वाला, तो उसमें 2000 क्योंकि लीप ईयर है तो 29 दिन होगा, तो इसमें 2 दिन बढ़ेगा। तो सोमवार तो मंगल ना होकर ये हो जाएगा बुधवार, यानी वेडनेसडे। फिर एक में आ जाएगा गुरुवार, फिर ये आ जाएगा शुक्रवार, फिर ये आ जाएगा शनिवार। अब 2004 ये भी लीप ईयर है तो फरवरी तो इसमें आएगा ना, तो इसमें फरवरी जब आ रहा है लीप ईयर तो 2 दिन बढ़ेगा, रविवार ना होकर क्या आ जाएगा? सोमवार। फिर ये है लीप ईयर तो ये भी नहीं है तो सोमवार तो 1 दिन बढ़ेगा, मंगलवार, और 2006 आ जाएगा बुधवार। 8 मार्च 2006 बुधवार आएगा, क्योंकि मार्च के बाद होता है अप्रैल और हमको अप्रैल के बारे जाना है, तो अब हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं, लेना देना हमको अब इससे, हमको ये चाहिए तो उसके नजदीक वाला। मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। अब 31 में तो 8 तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है, बचा कितना? 23। तो लिखेंगे कितना? 23, 23। ठीक, तो लिखेंगे 23, और मार्च के बाद अप्रैल होता है, लिखेंगे 7, तो 7 इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना? 30। और इसको कितना डिवाइड करेंगे हम? बिल्कुल 7 से ही डिवाइड करेंगे, तो 7 चौके 28 आएगा 2 दिन बढ़ जाइए। बुधवार है 8 मार्च 2006, 2006 के बारे में पूछा जा रहा है, बुधवार है मार्च 8 में, तो 2 दिन आप बढ़िए तो बुधवार है, तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्या? शुक्रवार, यानी ऑप्शन सी नंबर। ठीक, नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार वीडियो जरूर देखेंगे, आप लोग को समझ में एकदम आ जाएगा। अगर आप लोग को हम समझा पाते हैं तो ये काबिलियत है, अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो या तो मेरी काबिलियत नहीं है। हम यही उम्मीद करते हैं जहां तक हो सके वहां तक आप लोग का सोल्यूशन करवा सके। वीडियो और भी आगे बहुत सारा हम लेके आएंगे,
तो अब उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये कॉन्सेप्ट कमजोर से कमजोर विद्यार्थी तक पहुंच सके। हम ये चाहते हैं उस विद्यार्थी को जो a+b का होल स्क्वायर तक नहीं जानता है, यानी जो 25 या 30 का स्क्वायर तक नहीं जानता है, वो सबको भी हम कॉन्सेप्ट बढ़िया ढंग से हम करवा सकें। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग का किसी तरह का कोई दिक्कत किसी को होने देना नहीं चाहते, खास करके उन कमजोर विद्यार्थियों के लिए। अगला चलते हैं। इस क्वेश्चन को अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है था ये वाला। इसके हम नेक्स्ट 2 को वीडियो में जब बनाएंगे तो ये क्वेश्चन हम लेवल 2 वाला बना देंगे, क्योंकि आपको समझाएंगे तो अभी बेसिक ये नहीं है, ये थोड़ा लेवल ज्यादा नहीं। अगला चलते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार अगला ये पूछा गया है कि 6 जनवरी 2010 सप्ताह का कौन सा दिन था, तो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डील करते हैं पहले एक बार। 6 जनवरी 2010, जनवरी का कोड क्या है, मतलब जनवरी का डेट है 6, जनवरी का कोड क्या है 1। कैसे, लीप ईयर तो है नहीं, तो इसका लेके जाएंगे क्या हम लोग 1। देखिए जनवरी का कोड क्या है 1, लीप ईयर रहेगा तो 0। ठीक, तो जनवरी का कोड लिखेंगे 1। फिर आता है सीसी सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड है 2000, 2000 का कोड क्या है 6, ईयर क्या है 10/4/7। बिल्कुल उसी प्रकार 10 को क्या बताए थे 4 से डिवाइड करना, तो 2 दशमलव पूछा है, दशमलव बाद हमको लेना देना एकदम नहीं है। तो 6 6 12 और 1 13, 13 और 10 23, 23 जब इसको डिवाइड करेगा 2 आ जाएगा 25, 25 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21 बटा कितना 4। अब 4 कौन सा दिन होता है देख लीजिए, यही कोड है बिल्कुल, आप लोग याद रखना होगा। 4 कौन सा, ये आपका वेडनेसडे, ये कोड आप लोग याद कर लीजिए। 4 है वेडनेसडे, यानी ये जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा वेडनेसडे, यानी बुधवार का दिन होगा। क्लियर, चलिए बिल्कुल उसी प्रकार है, लेकिन ये ध्यान देंगे ये लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड यहाँ पर बदल जाएगा, जनवरी कोड हो जाएगा 0, क्योंकि लीप ईयर 2012 है, तो जनवरी कोड यहाँ 0 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इंतजार करेंगे। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करो बेटा लोग, समय बर्बाद करोगे ना तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सब चीज तुम पैसा बर्बाद कर लो चलेगा, मोबाइल टूट जाए चलेगा, मतलब जो भी चीज बर्बाद करो चल जाएगा, लेकिन समय बर्बाद मत करना, कि समय एक बार अगर हाथ से निकल गया ना तो दोबारा वो हाथ में आने वाला नहीं है। पैसा लॉस कर गया, पैसा खर्च कर दिया गया, आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन टाइम मत बर्बाद करो, कॉन्सेप्ट करो। और इस जल्दबाजी में तैयारी जो करते हो कभी मत करो जल्दबाजी में। ठीक है, एक मौसमी स्टूडेंट होता है, जब वैकेंसी आता है तब स्टूडेंट लोग तैयारी करना पहुँचते हैं, तो उन लोगों को छोड़ थोड़ी देगा जो पहले से तैयारी कर रहा है। सो सच्चाई पे जानो, अगर तुमको कोई कमजोर कहता है ना तो बुरा मत मानना, वहाँ अपने बात को, उसकी बात को बुरा एकदम मत मानना कि तुमको कोई कमजोर कहता है। उसको साबित करो कि हम कमजोर नहीं हैं, हम आपसे भी ज़्यादा मेहनती हैं, आप जो उम्मीद लगा कर रखे हैं उससे भी ज़्यादा मेहनती हैं। इसलिए कोई अगर कहता है तुम कमज़ोर हो, तुम नहीं सकोगे, ऐसा नहीं है। गाइडलाइन अगर सही मिला और स्टूडेंट अगर मेहनती है तो कोई रोक नहीं सकता है उसको। फेल तो 1-2 बार होगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और फेल वही होता है जो मेहनत करता है, जो ट्राई करता है। फेल वो कभी नहीं होगा जो ट्राई करता ही नहीं है, तो फेल होगा ही नहीं कभी। इसीलिए एकदम तैयारी करो और रगड़ के करो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, तुम्हारे माँ बाप का भी एक अपना एक सपना होगा कि मेरा बेटा उस दिन रिजल्ट सुनाएगा। और याद रहे, जिस दिन अपने माँ या बाप को अपना रिजल्ट ज्वाइनिंग लेटर दिखाओगे ना, उस दिन याद रहे वो माँ बाप रो देगा, और वो आंसू खुशी का होगा, गम का नहीं होगा। एकदम सबसे अहमियत 3 चीज आप लोग, अब 3 लोग हैं जो आपके भलाई चाहेंगे, माँ बाप और गुरु। एक गुरु की गुरु दक्षिणा वही होता है जो विद्यार्थी उससे भी आगे तेज निकल जाए, उससे भी आगे चला जाए। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट आज ऐसे हैं जो अगर हमको उससे फाइट करने बोलेगा ना तो हम नहीं सकेंगे, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो टाइम नहीं है, समय के अनुसार कॉन्सेप्ट कीजिए अच्छी तरह से, अगबकाइए नहीं, एकदम होगा, हर हाल में होगा। चलते हैं अगला 27
सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष सेम वर्ष है, सेम वर्ष अक्टूबर कौन सा दिन होगा? सिंपल सा सितंबर। पहले ये सोचिए दिन क्या है। सितंबर जो दिन है वो 30 का होता है, 30 में 27 गायब, बचा कितना? 3। अब है 27 अक्टूबर, अक्टूबर 27 जोड़ देंगे 30, 7 से डिवाइड, 7 चौके 28, आ गया कितना? 2। भैया 2 दिन आगे चलेंगे, शनिवार है तो रविवार फिर सोमवार, यानी वो दिन होगा सोमवार का दिन होगा। क्लियर? फिर चलते हैं अगला, वही चीज है जो आप लोग का अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, तो चलिए इसको कमेंट आप जरूर कर कीजिएगा, आंसर क्या होगा। अप्रैल का माह का पहला दिन बुधवार है। अप्रैल, 1 अप्रैल का पहला दिन वेडनेसडे, साल पता नहीं। एक फिर बोले उसी वर्ष मई महीना, मई कौन सी दिन होगा? साल वही साल। बीच में फरवरी क्लियर है कि नहीं है? पता लगा सकते हैं। अप्रैल तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई। तो मई जो होता है वो 30 या 31 मई तो लेना देना है नहीं, क्योंकि 1 मई तक का ही पूछना है। हमको पता लगाना है अप्रैल। अप्रैल 30 होता है कि 31 होता है, 28 कि 35, आप समझिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो लिखेंगे 30 दिन। ठीक, 1 अप्रैल से 1 मई 30 दिन हुआ, बस 7 से डिवाइड, 7 चौक 28, 2 आया। 2 कौन सा दिन? बुधवार है, बृहस्पतिवार छोड़ के शुक्रवार, यानी वो दिन होगा कौन? शुक्रवार, जुम्मा का दिन, फ्राइडे का दिन होगा। ये भी सवाल कमेंट जरूर करेंगे कि बेटा ध्यान से देखो, देखने में ना क्वेश्चन बड़ी हार्ड लगता है। ऐसा हार्ड नहीं, एकदम इजी है, लोअर लेवल का है। देखिए किसी महीना, कौन महीना नहीं मालूम, 3 तारीख मंगलवार है, 3 तारीख मंगलवार, मंगलवार 25वां दिन कौन सा होगा? उस महीने का 25वां दिन, 25 तारीख कौन सा दिन होगा? 3, 7 जोड़ो 10 मंगलवार, 7 जोड़ो 17 मंगलवार, 7 फिर जोड़ो, अगर 7 जोड़ेंगे 24 कौन? मंगलवार। 25 निकालना है, बुधवार। कोई बनाने का मतलब है नहीं, बुधवार आ गया आंसर। अगला कॉन्सेप्ट, चलो बेटा कमेंट जरूर करेंगे। 1 मार्च शनिवार है, चलिए बता चुके हैं। अगला, उम्मीद है बेटा बताने की जरूरत है हमको, ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी 2017 रविवार है, तो 31 दिसंबर 2017 कौन सा दिन होगा? जल्दी कमेंट कीजिएगा एकदम। अभी शुरू में ही बताए थे लीप ईयर है या नहीं, उसके अनुसार से देख लीजिएगा। जल्दी एकदम कमेंट, इंतजार करेंगे। क्वेश्चन का नंबर लिख के कमेंट कीजिएगा। चलो बेटा इसका भी है, उम्मीद करते हैं बना लीजिएगा। फरवरी 2008 लीप ईयर है, ध्यान दीजिएगा। कमेंट, ये सवाल कहता निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के 29 दिन नहीं थे? लीप ईयर है 29 दिन थे, लीप ईयर है 29 दिन थे, लीप ईयर है 29 दिन थे। यही है बेटा जो लीप ईयर नहीं था, घुसपैठिया यही है। अगला, चलिए इस वीडियो का क्वेश्चन अगले क्लास में लेकर आएंगे। इजी है, कोई जब बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, ये भी इजी है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे पार्ट 2 में। अगला, हाँ ये बेटा समझने वाली बात है। सवाल देखिए हर साल आप लोग बर्थडे मनाते होंगे, हर साल हमरो भी बर्थडे आता है, ठीक। लेकिन किसी किसी का ऐसा दिन होता है जो बर्थडे 4 साल में आता है। हर साल बेटा मना ही नहीं पाता, वो कौन वाला होगा? ये 29 फरवरी वाला होगा, क्योंकि हर 4 साल में आता है। तो कहता है एक राष्ट्र नेता का जन्म एक वर्ष विशेष दिन में हुआ जो 29 फरवरी को हुआ है, तो लीप ईयर होगा। तदनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्ष में एक बार आएगा? तो भैया 4 साल में एक बार आएगा। राजनेता है, तरस जाएगा बेटा, पहला ऐसा राजनेता है। चलते हैं अगला,
ये बेटा अब ये सोचो, यही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा साल लीप ईयर है? आप सोचे होंगे 1900 लीप ईयर है। नहीं है, 1900 लीप ईयर नहीं है। 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, 4 से कट रहा है। कोई भी याद रहे, एक चीज बता रहे हैं, सेंचुरी अगर है, सिर्फ सेंचुरी ही है 1700, 1800, 1900, 400 से जब तक ना कटे ना, वो लीप ईयर नहीं है। ये भी लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कौन है? 1600, ये लीप ईयर है। उसके बाद बिल्कुल उसी प्रकार एक राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन बनाया, तो उसका जन्म कौन सा साल हुआ था? अब भैया चौथा जन्मदिन कब मनाया? 2008 में। इससे पहले कब मनाया होगा? 4 में। इससे पहले कब मनाया होगा? 2000 में। इससे पहले पहला जन्मदिन कब मनाया होगा? यानी 1996 में मनाया होगा। तो पैदा इसी दिन थोड़ी हुआ था, इससे 4 साल तो पिछले में पैदा हुआ था। मतलब ये 1992 में उसका जन्म हुआ था। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। तो चलिए यहीं तक था वीडियो। लेवल 2 आप लोग के लिए लेके आएंगे, कैलेंडर का लेवल 2। आज कैलेंडर 1 बन चुका था, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, फिर से मिलेंगे।